आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पढ़े थे, जिसमें हम लोग पाइथन का डेफिनेशन, पाइथन का फीचर्स ऑफ पाइथन और पाइथन का फर्स्ट प्रोग्रामिंग कैसे रन करेंगे और किस आईडीई पे ये रन होगा, इसके बारे में हम लोग ने कल जाना था। चलिए आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल को हम लोग आगे बढ़ाएं। इस वीडियो ट्यूटोरियल वेरिएबल आइडेंटिफायर्स इन पाइथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे वेरिएबल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, वेरिएबल्स का क्यों यूज करते हैं, आइडेंटिफायर्स का क्या यूज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसे तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर का लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज होता है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल आइडेंटिफायर्स का यूज होता है। बट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे। देखिए, पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन एक स्टैटिकल टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिकल टाइप्ड, उस तरह पाइथन स्टैटिकल टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। इस बात को पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। बाय द वे, वेरिएबल है कुछ नहीं। वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल जब हम लोग लिखते हैं, तब वो अपने मेमोरी में अपना स्पेस ले लेता है। कोई वेरिएबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में अपना एक स्पेस ले लेता है, तो वही वेरिएबल हुआ। और पाइथन लैंग्वेजिंग में हमको अगर वेरिएबल की ज़रूरत हो तभी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ऐसे अगर पाइथन लैंग्वेज में एडवांस किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा खूबी है, पाइथन लैंग्वेज में एडवांस किसी चीज़ को डिक्लेयर नहीं करते। जितना चीज़ की ज़रूरत हो वो उतना ही चीज़ डिक्लेयर करते हैं और उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को हम लोग सिंपल लैंग्वेज वैल्यू कैन वेरी, अगर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से वेरी करे तो उसी को हम लोग वेरिएबल करें, इन सिंपल लैंग्वेज वेरिएबल को। और वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जहाँ के वैल्यू को स्टोर किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जहाँ के वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ये बात हम पहले भी बोले थे। वेरिएबल सिर्फ मेमोरी को एलोकेट कर लेता है। जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं उस वैल्यू का मेमोरी एलोकेट करता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ओनली नेम टू ए मेमोरी लोकेशन, ऑल द ऑपरेशन डन। अब आता है एक बात आप लोग के दिमाग में आती होगी, वेरिएबल तो मेमोरी लोकेट करता है, बट कैसे लोकेट करता है इसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको हम लोग समझाते हैं। यहाँ एक हम लोग वेरिएबल टाइप लिए हैं। हम लोग यहाँ वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है। यहाँ वेरिएबल लिखे हैं। वेरिएबल लिखने के बाद एक var1 लिए हैं और एक var2 लिए हैं। वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, देखिए दो वेरिएबल है यहाँ, एक और दो वेरिएबल। यहाँ मेमोरी हमेशा ध्यान रखिएगा, मेमोरी हमेशा जब मेमोरी बोला जाता है तो मेमोरी हमेशा रैम होता है। जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगा वो रैम मेमोरी में ही स्टोर होगा, मेमोरी हमेशा रैम होगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, मेमोरी हमेशा रैम होगा, ठीक है। रैम में ही वैल्यू स्टोर होगा, रैम में ही ये मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। अगर दो वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल मीन्स में एलोकेशन ऑफ मेमोरी ओनली। देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, ये वेरिएबल नेम तो a variable location to store a value, location to store a value, to store a value। इस चीज़ को देखिए, टू स्टोर अ वैल्यू, तो देखिए यहाँ जो है एक और दो वेरिएबल, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, इसको रैम में स्टोर किया है 2। ये जो 2 है
ये 2 को स्टोर किया गया है रैम में। इस 2 को जो स्टोर किया गया है रैम में, ये 2 वेरिएबल लिए हम, एक वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इसलिए इसको 2 को स्टोर कर लिया गया है रैम में। मेमोरी यानी रैम, मेमोरी जहाँ ही बोला जाए वहाँ रैम का ही मतलब, मेमोरी का मतलब ही रैम होता है, ठीक है। मेमोरी का मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी मेमोरी सोच लीजिएगा। जब भी मेमोरी का जिक्र जहाँ कहीं होता है, मेमोरी का अर्थ होता है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। जब भी वैल्यू स्टोर होता है या वेरिएबल कोई वैल्यू अपने लिए स्टोर करवाता है तो 2, देखिए यहाँ डिक्लेयर किए वेरिएबल var1 और var2, तो वो 2 मेमोरी एलोकेट करके var1 और var2, एक और 2 मेमोरी, 2 वेरिएबल हो गया, एक और 2 वेरिएबल हो गया। तो ये जो 2 वेरिएबल हुआ, तो ये जो 2 वेरिएबल हुआ, आपको 2 वेरिएबल, इसको अपना अपना मेमोरी एलोकेट किया वैल्यू के साथ 2, यानी 2 मेमोरी को एलोकेट किया है आपके रैम में, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ गए। अगर अच्छे से नहीं समझे तो आप हमको मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इसका हम और अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आता असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। अब आता है कि वैल्यू को असाइन कैसे करें, वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कैसे करें। असाइनिंग यानी डालें। अब जब सबसे पहली बात है असाइनिंग कैसे, किस ऑपरेटर, जब भी हम लोग असाइन करेंगे किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेंगे तो हम लोग को ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑपरेटर की जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें ऑपरेटर के सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इक्वल टू साइन ऑपरेटर की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए, ठीक है। तब हम ऑपरेट लेफ्ट, देखिए ये असाइन, देखिए जैसे हम लोग यहाँ एज लिखे, सपोज दैट हम लोग यहाँ एज लिखे, एज इक्वल टू 25 लिख दिए। अब प्रिंट यहाँ गलती हो गई थी इसलिए उसको मैंने मिटाया। यहाँ हम लोग प्रिंट एज लिखे, देखिए प्रिंट एज लिख दी और या ये जो प्रिंट एज लिखे तब यहाँ आउटपुट आ जाएगा आपको 25। देखिए यहाँ हम इसको समझाने के लिए आपको हम प्रोग्रामिंग भी समझा देंगे, प्रोग्राम इसका कैसे करेंगे। द इक्वल टू साइन का जो हम लोग यहाँ यूज किए हैं, इस इक्वल टू साइन का जो यूज किए हैं, क्या लिखे थे, इक्वल टू साइन इज यूज टू असाइन अ वैल्यूज टू वेरिएबल। देखिए ये इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन आपका वैल्यूज देता है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल एज इज नोन एज वेरिएबल, एज को हम वेरिएबल यहाँ लेंगे, ठीक है। इक्वल टू साइन क्या लिखें द इक्वल टू साइन यूज टू असाइन ए वैल्यूज टू वेरिएबल। इक्वल टू साइन ये जो है एज यहाँ वेरिएबल हो गया एज, और ये जो इक्वल टू साइन है इसको असाइन कर रहा है 25, यानी ये 25 जो है आपका वैल्यू है।
ये 25 आपका जो है वैल्यू, फिर वेरिएबल एज हो गया इज 25। यहाँ का इक्वल टू साइन यूज टू असाइन ए वैल्यूज टू वेरिएबल, यानी एज का जो वैल्यू है वो 25 है, यहाँ वही बतला रहा है आपका असाइनिंग ऑपरेटर। असाइन करने के लिए यानी असाइनिंग ऑपरेटर, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग यहाँ असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, यही आपका वैल्यू। अब इस चीज को, ये जो चीज है, ये जो हम लोग लिखे हैं वेर एज इक्वल टू 25 प्रिंट एज, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग के जरिए समझते हैं। ये प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इसको हम प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, जो कि और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग समझते हैं। हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं वो जुपिटर नोटबुक में बनाते हैं प्रोग्राम। अगर पाइथन का प्रोग्रामिंग अच्छे से इजीली बनाना है तो हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज करते हैं। देखिए ये जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक हमेशा ऑनलाइन काम ही करता है, यानी वो ऑनलाइन ही काम करेगा, ऑफलाइन वो काम जब नेट रहेगा तो जुपिटर नोटबुक आपको मिलेगा एनाकोंडा के स्टोर पर। जुपिटर नोटबुक फ्री है, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं आता है, इस पर आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक में न्यू पर जाएंगे, न्यू के बाद पाइथन 3 सेलेक्ट करेंगे। देखिए जुपिटर नोटबुक खुल रहा है, देखिए खुल गया जुपिटर नोटबुक, आपको खुल गया। इसमें हम लोग प्रिंट लिखेंगे एज इक्वल टू 25 लिखे, इंटर प्रेस कर दिए। नेम इक्वल टू रमेश लिखे, या कुछ भी आपको जो मंसूर लिख सकते हैं। उसके बाद सैलरी SALARY सैलरी इक्वल टू 25,000 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है, उसके आगे कर्ली स्मॉल कर्ली स्मॉल ब्रेसेस देंगे, सॉरी कर्ली नहीं स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे। स्मॉल ब्रेसेस में हम लोग एज लिखेंगे। एक मिनट, एक चीज यहाँ ध्यान दें, अगर एज के ऊपर हम लोग इन्वर्टेड कोमा, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एज नेम और सैलरी प्रिंट कर दे। एक चीज आपको हम देकर यहाँ दिखला रहे हैं। प्रिंट नेम, उसके बाद प्रिंट सैलरी। देखिए इसमें हम क्या, ये है वेरिएबल क्रिएशन का एग्जांपल, ये है वेरिएबल क्रिएशन का एग्जांपल है। वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग वेरिएबल क्रिएशन का एग्जांपल हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब इसको हम लोग रन करवाते हैं। यहाँ देखिए एरर आया, यहाँ एरर आया। एरर क्यों आया, एरर आने का क्या कारण है? एरर जो आया है, एरर क्यों आया है, इसके पीछे एरर आने का ये कारण है क्योंकि हम बीच में स्पेस नहीं दे पाए थे, क्योंकि इसके बीच में स्पेस होना भी जरूरी है।
एरर आने का एक और कारण है, यहाँ रमेश जो हम लोग लिखे हैं, रमेश को डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग को लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ एरर दिया है। क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में अगर हम कोई चीज़ नहीं लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में, तब वो पाइथन आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। क्योंकि इसलिए हम लोग को रमेश को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना चाहिए, इसीलिए वो एरर दिया। ठीक है, नेम एरर है इसमें, देखिए एक एरर भी आया। ठीक है, इसमें एक चीज़ आ गया नेम एरर, यानी नेम एरर। नेम एरर कहने का मतलब ये एरर आपका कहाँ है, यहाँ एरो दे दिया है नेम रमेश, रमेश में, और नेम रमेश इज नॉट डिफाइंड, यानी रमेश डिफाइंड नहीं है। और रमेश में आप इन्वर्टेड कोमा लगाइए, देखिए इन्वर्टेड कोमा भी दे दिया है, इन्वर्टेड कोमा आप डबल इन्वर्टेड कोमा रमेश में लगाइए, तब वो डिफाइन होगा रमेश। इसका कहने का मतलब यही है। तो यही है इसका जुपिटर नोटबुक का एक खासियत। आपका किस लाइन में एरर आया है, क्यों एरर आया है, इस बारे में भी ये जानकारी दे देती है। इसको रन करते हैं। फिर एक एरर आया है सैलरी, सैलरी में क्यों एरर आया है, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग ऊपर पे हम लोग SALARY लिखे थे, यहाँ SLLARY लिख दिए थे, इसलिए सैलरी को नहीं लिया है। अब देखिए अब आया ना, अब सही आया। देखिए इसमें है पाइथन का जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें एरर स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा कहाँ पड़ेगा इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए हम लोग जब प्रिंट करवाते थे जावा या C++ में, हम लोग इन्वर्टेड कोमा देते थे ना। अब यहाँ देखते हैं एक इन्वर्टेड कोमा देखिएगा, इन्वर्टेड कोमा जब हम लोग यहाँ लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा ही दिए हैं, जब हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ लिखे, देखिएगा जो सीधे प्रिंट एज इक्वल टू अभी 25 है ना, तो सीधे यहाँ एज प्रिंट कर देगा, 25 नहीं लिखेगा। आप देख लीजिए एज प्रिंट किया ना, क्योंकि यहाँ हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा दे दिए हैं। सिंगल इन्वर्टेड कोमा मतलब ये इसको अलग समझ लेता, ऊपर वाले को नहीं लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं देकर सिंपल सा एज लिखना है। हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यही एक खासियत है कि इसमें ज़्यादा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतना सा कोडिंग कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये आपका कोडिंग हुआ किसके लिए, वेरिएबल क्रिएशन के लिए। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस चीज के लिए इस कोडिंग का हुआ। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, एज बराबर 25, यानी क्या है एज, वेरिएबल क्रिएशन का यही प्रोग्राम होगा आपका। वेरिएबल क्रिएशन का चीज हम आपको बतलाना चाह रहे थे प्रोग्रामिंग के जरिए। देखिए हम लोग वेरिएबल क्रिएशन समझ गए। अब हम लोग आते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, हम लोग समझ गए। उसी तरह प्रोग्रामिंग में जाके पाइथन जुपिटर नोटबुक पर प्रोग्रामिंग करके इस बात को हम लोग समझ गए प्रोग्रामिंग के। चलिए अब आता है रूल ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में क्या क्या रूल है वेरिएबल क्रिएशन का। अब क्या क्या रूल है भाई, वेरिएबल नेम मस्ट, कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। जो भी वेरिएबल नेम है वो हमेशा लेटर, अल्फ़ाबेट्स या लेटर से ही और या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और कोई वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और वेरिएबल नेम जो है हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, A9, 29, 39, 59, 69, 89 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मान तो पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये वेरिएबल नेम इसका केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
केस सेंसिटिव करने का मतलब हुआ, अगर नेम को स्मॉल लेटर में लिखते हैं कोई भी चीज़ को तो पूरा को स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अगर अगर एक चीज़ हम स्मॉल लेटर में लिखें, एक चीज़ हम सेंटेंस फॉर्मेट में यानी फर्स्ट कैपिटल नेक्स्ट स्मॉल और एक को हम पूरा कैपिटल लिखें तो इस तीनों चीज़ को वो तीन वेरिएबल समझ लेगा। इसका एग्जाम्पल से आपको हम एक चीज़ समझा रहे हैं यहाँ। इसलिए अगर हम राम को अगर हम तीन तरह से लिखें तो तीनों का अलग अलग होगा। द रिजर्व कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड जो है वेरिएबल में, पाइथन में बहुत सारा रिजर्व कीवर्ड भी है जिसको कि हम लोग वेरिएबल बनाने में यूज नहीं कर सकते उस रिजर्व कीवर्ड को। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर शब्द बना कहाँ से? आइडेंटिफायर शब्द आइडेंटिफाई से बना हुआ है। आइडेंटिफायर शब्द आपका आइडेंटिफाई से बना है, यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सब। अब पाइथन आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। आइडेंटिफायर जो है ए टू जेड कैपिटल लेटर नहीं तो स्मॉल लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा और या डिजिट से शुरू होगा। ठीक है, पाइथन जो है कभी स्पेशल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफायर में सपोर्ट नहीं करता। स्पेशल कैरेक्टर यानी @ डॉलर या परसेंटेज को आइडेंटिफायर नहीं सब। दस मेन देखिए यहाँ यही सब, मैन पावर और मेन पावर दोनों दो शब्द को आइडेंटिफाई कर लेगा पाइथन। अगर ये दोनों दो शब्द है, ये दोनों मैन पावर और मैन पावर, ये दोनों दो शब्द है, एक ही शब्द है मैन पावर, पर एक कैपिटल लेटर से एक फर्स्ट कैपिटल नेक्स्ट स्मॉल है, दूसरा फुल्ली स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है मैन पावर और मैन पावर। तो ये दोनों को जो है पाइथन दो वेरिएबल या दो आइडेंटिफायर्स को समझ देगा। ठीक है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में हम बतलाए थे। क्लास नेम स्टार्ट विथ इन अपर केस लेटर। क्लास नेम जो है इसमें जब भी हम क्लास का नेम स्टार्ट करेंगे, कोई भी अगर हम क्लास का नेम लिखेंगे तो वो हमेशा अपर केस लेटर में ही लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद अगर हम अंडरस्कोर इंडिकेट कर दिए आइडेंटिफायर में तो वो प्राइवेट समझ जाएगा, वो प्राइवेट है, पब्लिकली उसको नहीं शो करेगा। अगर हम टू अंडरस्कोर इंडिकेट करें वो प्राइवेटली शो कर देगा, फिर से उसको हार्डली प्राइवेट, उसको पब्लिकली या प्रोटेक्टेड रूप में कभी नहीं शो करेगा। अगर हम किसी भी नाम को अंडरस्कोर से एंड करेंगे तो उसको स्पेशल नेम पाइथन लैंग्वेज समझेगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट चलिए कुछ प्रोग्रामिंग और हम देखते हैं पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन में। एक ये तो हम लोग बतलाए थे वेरिएबल क्रिएशन का। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। कमेंट लिखने के लिए पाइथन में हम लोग हैश की का यूज करते हैं। हैश की का कमेंट लिखने के लिए हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। अब हम लोग लिखें नंबर इजक्वल टू 100 प्रिंट नंबर, यानी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया नंबर क्या है।
ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए प्रोग्राम हो। देखिए 100 डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ हो गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू इनटू मल्टीपल वेरिएबल। फिर हम लोग हैश कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे असाइन अ सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल। इन मल्टीपल वेरिएबल। देखिए इसमें क्या करेंगे, तब हम लोग क्या लेंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट a प्रिंट b लिखेंगे प्रिंट सी। ठीक है, देखिए ए बी सी जो प्रिंट लिखे हैं तीनों में 100 ही प्रिंट करेगा, यानी इसमें असाइन है सिंगल वैल्यू इनटू इन मल्टीपल वेरिएबल। सिंगल वैल्यू में मल्टीपल वेरिएबल एक वैल्यू है और एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का यही मतलब हुआ। ठीक है, देखिए ए 100 तीन बार 100 का यूज कर दिया गया। इसका मतलब आसान है, ये सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल का यूज हम लोग किए हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर ये आपका वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आया हो या इसको अच्छे से इस वीडियो ट्यूटोरियल को पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और डाटा टाइप्स का वीडियो ट्यूटोरियल लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।